के तहत। महिला का गर्भ नहीं ठहर रहा, बच्चा नहीं हो रहा है, उसके लिए हाँ, उसके लिए 5 यंत्र देते हैं हम लोग गर्भ स्तंभन के लिए। वो 9 महीने तक बच्चा सुरक्षित रहेगा। 4 पिलाते हैं और 1 बांधने के लिए देते हैं नाभि पर। उससे गर्भ सुरक्षित रहता है, किसी डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन 9वां मास स्टार्ट होने के उपरांत ही उसको खोल दिया जाता है। अगर नहीं खोला जाएगा तो जब तक खुलेगा नहीं तब तक बच्चा होगा नहीं। बाबा जी गारंटी है? हाँ, 101%। 100% गारंटी। आपके पास आता है अगर जॉब से परेशान है, नौकरी से परेशान है? हाँ, उसके लिए एक यंत्र देते हैं हम। यंत्र के माध्यम से उसको 3 से 4 महीने में उसका पेपर पास हो जाएगा, उसे बेनिफिट होगा, उसे सुकून मिलेगा। परिश्रम तो उसी को करना पड़ेगा, लेकिन हमारा यंत्र उसकी सपोर्ट करेगा। गॉड इज लव, लव इज गॉड। यू आर बेटर सुपरमैन स्टेट बैंक ऑफ द गॉड। परमात्मा के खाते में जिस व्यक्ति ने जमा किया है, सरकारी, गवर्नमेंट सर्वेंट, बिजनेस, व्यापार, सब प्रभु की कृपा से, प्रारब्ध की कृपा से होता है। प्रारब्ध में अगर कुछ किया है तो कोई रोकने वाला नहीं है। थोड़ा कर्म तपस्या तो करना ही पड़ेगा। हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है आपके विचार। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अभी हूँ प्रयागराज महाकुंभ में और मैं आप लोगों को कई साधु संत महात्माओं के दर्शन करा रहा हूँ और सब बाबा अलग अलग हैं। यहाँ पर एक साधु जी बाबा हैं, इनसे मैं आप लोगों को बात कराने वाला हूँ। ये बाबा कुछ अलग है, क्योंकि आज के आधुनिक जीवन में हर व्यक्ति परेशान है, चाहे वो बिजनेस व्यापार से हो, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे वो अपने भविष्य से लेकर हो, चाहे वो शिक्षा में सफलता प्राप्त करने से हो। यहाँ पे सभी समस्याओं का निवारण होता है। और ये जो बाबा हैं, चलिए बाबा से ही बात करेंगे। सबसे पहले गुरुजी प्रणाम आपके चरणों में। प्रणाम भगवान, प्रणाम। क्या बात है? हाँ, बोलिए प्रभु। बाबा जी, सबसे ज्यादा समस्या आजकल तो भूत प्रेत से लेकर ही है। आपके जो भक्तगण हैं वो सबसे पहले पहचाने कैसे, क्या लक्षण होते हैं जो किसी को भूत का छाया लगता है? ऐसा है भगवान, जिसको भूत पिशाच, चुड़ैल, खई, स्मशान इत्यादि हवाएं होती हैं, नकारात्मक आत्मा, उनका सबसे बड़ा लक्षण होता है माइंड वाइब्रेशन, माइंड डिप्रेशन। उसे एक उन्माद का रोग भी बोला जाता है। भूत माने बीता हुआ समय, मृतक आत्मा को भूत कहा जाता है। और बताएं बाबा जी, भूत अच्छे और बुरे भी होते हैं? हाँ, श्रेष्ठ भी होते हैं, जो देवताओं का काम करते हैं, जो समाज के लिए भला करते हैं, अवगत कराते हैं, स्वप्न में, प्रत्यक्ष में, अनुभव में आते हैं और वो आगाह कराते हैं कि आपको ऐसा करने से ऐसा बेनिफिट होगा। और कई आत्माएं नकारात्मक आत्मा होती हैं जो दूषित होती हैं, जैसे दूषित कहा जाता है, वो सिर्फ दुरुपयोग के सिवाय कभी सदुपयोग नहीं कर सकते। जो प्राणी मात्र जीवात्मा संसार में रहकर के मानवता, उदारता, पात्रता का कर्म करता है, वो मृतक होने के बाद भी महान बनता है। वो हमेशा भला करता है, भला ही रहता है। और जो प्राणी 5 तत्व का स्थूल धारण करने के उपरांत संसार में रहकर के मनुष्य का जीवन निर्वाह करता है, यानी आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो 4 कर्मों में व्यस्त रहता है और समाज को सताता है, धर्म को सताता है, संस्कृति को सताता है, वो मरने के बाद भी, मृतक होने के बाद भी भूत पिशाच किन्नर बनता है और वो हमेशा सताने का ही काम करता है। उसका इलाज किया जाता है। उसका इलाज भगवान से भोलेनाथ महादेव, भूतनाथ महादेव करते हैं। हाँ गुरुजी, जिस तरह से लोग बोलते हैं कुत्ता बिल्ली को भी भूत नजर आते हैं, हम लोगों को नहीं आते हैं। हाँ, ये अटल सत्य है। एक तो श्वान को नजर आते हैं, जिसको कुत्ता कहा जाता है, एक बंदर को नजर आते हैं, एक तुम्हारा बिल्ली को नजर आते हैं, एक उल्लू को नजर आते हैं। हाँ, एक पतोरी, एक पक्षी होता है, उसको भी नजर आते हैं। ये बात सच है बाबा? ये बात सत्य है। एक प्रश्न और बाबा जी, जिस तरह से बच्चे को नजर लग जाती है, जादू टोना हो जाता है जी, इसका सबसे सरल उपाय बता दीजिए जो घर पे लोग कर सके। सबसे सरल उपाय है गंधक लोबान गूगल की धूनी देना घर में। गूगल सर्वश्रेष्ठ है, गंधक सर्वश्रेष्ठ है। धूनी देने से बच्चा ठीक हो जाता है। दूसरा, कुछ सामग्री होती हैं, जैसे 7 मिर्च, 7 नमक की कंकड़ी है और काली राई है और आटे का बूर है और चौराई की कंकड़ी है। इस प्रकार से लेकर के 5 प्रकार की, 7 प्रकार की सामग्री उस बच्चे पर 21 बार उसार करके अग्नि में दे दिया जाता है, तो नजर गुजर सब जादू टोना खत्म हो जाता है। गुरु जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं आज के आधुनिक युग में जी, हर मनुष्य परेशान है जी, गुरु जी। बीमारी से रिलेटेड समस्या बात कर रहे हैं तो जी, कई सारी बीमारियां चल रही हैं जी, तो जिस तरह से लोग डॉक्टरों को देकर के कई सारे लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जी, क्या भूत प्रेतों से भी मतलब हो सकता है बीमारी वगैरह? हाँ, बराबर हो सकता है, क्योंकि भूत पुकारे राम से कछु हमको तो दो, और जो हमको माने नहीं उसे मारो, पीटो, लूटो और खाओ और आनंद लो। भगवान ने तो स्वयं कहा है, भूतनाथ ने, जो हमको नहीं मानता है, जो भजन नहीं करता है, जो श्रेष्ठ कर्म नहीं करता है, दान पुण्य इत्यादि नहीं करता है, समाज में रह करके परेशान करने का काम करता है, उससे लूटो, खाओ, परेशान करो, उसके लिए 4 दंड लगा दो। ये शैतानों का कर्म है। सबसे पहला डॉक्टर का दंड, वो न जाने कब किसको लग जाए। आखिर जीवन कोई भी निरोगी नहीं रहता, क्या कभी न कभी कोई न कोई रोग उत्पन्न होता ही है। इसलिए होता है कि हम अपने आप में रह करके क्या अपने अधिकार के अंतर्गत भी श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाते, तो समय आने पर भूत पिशाच, किन्नर, मसान सब कुछ परेशान करते हैं। दूसरा दंड है पुलिस का,
कोट का क्या, और चौथा दंड है अग्नि का। ये 4 दंड उसको सताते हैं। आपने देखा होगा कोई भी शोरूम बंद करके के वर्करों के द्वारा मालिक भी अपने हाथों से ताला डाल करके जाता है, और पूरे जीवन की कमाई हुई पूंजी अग्नि फॉल्ट होने से, यानी लाइट का फॉल्ट होने से पूरे शोरूम में आग लग जाती है। क्या उसको कोई लगाने के लिए जाता है? कोई व्यक्ति तो होता नहीं, लेकिन उसके किए हुए कर्म का पश्चाताप उसको भोगना पड़ता है। वही भूत है। बाबा जी, यदि कोई बीमारी से परेशान व्यक्ति है तो आपके पास आके किस तरह से निपटारा? प्रभु ऐसा है, यंत्र और मंत्र 2 शब्द हैं। तंत्र बोले तो वनस्पति, यंत्र बोले तो लेखनीय, और मंत्र बोले तो शब्द। उस प्रकार से 3 प्रकार से किया जाता है। अगर वनस्पति औषधियों का मरीज है तो उसको वनस्पति औषधि परामर्श दिया जाएगा। अगर यंत्र का मरीज है तो उसको यंत्र सेवा से सुकून दिया जाएगा, और मंत्र का मरीज है तो झाड़ फूंक करके फ्री कर दिया जाएगा। और यही इसमें होता है, क्योंकि साधु महात्मा एकांत स्थान में रहकर के, पहाड़ों में रहकर, झाड़ियों में रहकर, झोंपड़ियों में रहकर, कंदराओं में रहकर के मंत्रों का सिद्धि करते हैं और ध्यान योग करते हैं, कर्म तपस्या। जब तक वो मंत्रों का सिद्धि नहीं करेंगे तो किसी को कोई लाभ नहीं दे पाएंगे। और जब मंत्र शुद्ध होता है तो वो शब्द ही काम आता है, वो बेनिफिट देता है। बाबा जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं आजकल के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी के लिए परेशान घूम रहे हैं, जी, क्या व्यवस्था हो सकती है? व्यवस्था तो हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में बात क्या है, इस संसार के अंदर 2 प्रकार की बैंक है। एक तो इंडियन बैंक, तमाम शाखा खुली हुई हैं। अगर हमने कुछ पैसा जमा किया है, खाता खुलवाया, उसमें जमा है, तो हम साइन करके चेक पर भाई को भी दे देंगे तो चेक पास हो जाएगा। और हमारा जब बैलेंस ही नहीं है तो हम स्वयं चल करके भी जाएंगे तो मैनेजर, कैशियर सभी कह देंगे, भाई श्रीमान जी यू कैन गो गेट आउट, आपका पैसा इसमें है ही नहीं, तो देंगे कहाँ से? इसी प्रकार से गॉड इज लव, लव इज गॉड, यू आर बेटर सुपरमेन स्टेट बैंक ऑफ द गॉड। परमात्मा के खाते में जिस व्यक्ति ने जमा किया है, सरकारी, गवर्नमेंट सर्वेंट, बिजनेस, व्यापार, सब प्रभु की कृपा से, प्रारब्ध की कृपा से होता है। प्रारब्ध में अगर कुछ किया है तो कोई रोकने वाला नहीं है। थोड़ा कर्म तपस्या तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म संसार में महान है। भोगें जीव प्राकृतिक भोगा, ताई भांत मिले संयोगा। हर जीवात्मा का मिलन जो हुआ है संसार में, प्रारब्ध के भोग को भोगने के लिए और नया कर्म बनाने के लिए हुआ है। क्योंकि यौवनम जीवनम स्वामित्व स्थायी नहीं है, ये परिवर्तनशील है। समय पर मनुष्य ने अगर अधिकार को नहीं पहचाना, नहीं समझा, तो अधिकार किसी का भी हो, घर का हो, परिवार का हो, बिजनेस का हो, व्यापार का हो, सर्विस का हो या नेतागिरी का हो, एक दिन जाना ही पड़ेगा। क्या यदि कोई युवा बाबा जी आपके पास आता है, अगर जॉब से परेशान है, नौकरी से परेशान है? हाँ, उसके लिए एक यंत्र देते हैं हम। यंत्र के माध्यम से उसको 3 से 4 महीने में उसका पेपर पास हो जाएगा, उसे बेनिफिट होगा, उसे सुकून मिलेगा। परिश्रम तो उसी को करना पड़ेगा, लेकिन हमारा यंत्र उसकी सपोर्ट करेगा। जी, इसी तरह से बाबा जो बीमार है, काफी दिनों से चल रहा है, तो उसका भी अपने यंत्र वगैरह? हाँ, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। बाकी तो परमात्मा मालिक है, क्योंकि हम अपूर्ण है, पूर्ण तो है नहीं। पूर्ण तो परमपिता परमात्मा है। अपूर्ण व्यक्ति अपूर्णता के कर्म कर सकता है, उसमें सहयोग साधना के तहत। महिला का गर्भ नहीं ठहर रहा, बच्चा नहीं हो रहा है, उसके लिए? हाँ, उसके लिए 5 यंत्र देते हैं हम लोग गर्भ स्तंभन के लिए। वो 9 महीने तक बच्चा सुरक्षित रहेगा। 4 पिलाते हैं और 1 बांधने के लिए देते हैं नाभि पर। उससे गर्भ सुरक्षित रहता है, किसी डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन 9वां मास स्टार्ट होने के उपरांत ही उसको खोल जाता है। अगर नहीं खोला जाएगा तो जब तक खुलेगा नहीं तब तक बच्चा होगा नहीं। बाबा जी, गारंटी है? हाँ, 101%। 100% गारंटी जी, बच्चा होने की? जी, चलिए, करता तो परमात्मा है। हाँ, वो तो सही है बाबा जी। जिस तरह से लोग कई बाबाओं के चक्कर में झांसे में आ रहे हैं जी, और लाखों पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जी, क्या कहना चाहिए? ये भी अटल सत्य है। फ्रॉड चल रहा है। ऐसा है भगवान, ऐसा है, ये भी अटल सत्य है। क्योंकि संसार माया भी है और माया का काम है भ्रमित करना। इसमें 98% प्रत्येक जीवात्मा पाखंडी है। हाँ। चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे संसारी हो, या साधु हो, या फकीर हो, या XYZ कोई भी हो। क्योंकि बनावटी बात बना करके शोषण करने का तो प्रत्येक जीव काम करता है, लेकिन जो श्रेष्ठता करेगा, कर्म करेगा, परिश्रम करेगा, तो उसको बेनिफिट अवश्य होगा, उसे कोई संदेह नहीं है। बाबा जी, आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे, आपके स्थान कहाँ है तो आप बता दीजिए थोड़ा, जिससे कि आपके जो भक्त हैं उनको पता चल सके। अपना निजी स्थान है गोवर्धन गिरिराज धन कॉलोनी, श्री परिक्रमा मार्ग। हाँ, वहीं पर क्या नाम डला है आपका जो हेड? गोपाल कृष्ण कुटी। मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8218 020 927। तो आप लोग इस पे संपर्क कर सकते हैं। बाबा जी, एक बात और है जी कि आपने ये जो साधना है, तपस्या है, जी, कितने वर्ष तक? मेरे को लगभग 50 वर्ष हो गया। मेरी 73 साल की उम्र है। 50 साल से भगवान शिव की साधना कर रहा हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार कुंदनम मृतो मोक्षमामृतात्। भगवान शिव का ही दिया हुआ है सब कुछ मेरे पास, बाकी मेरा कुछ नहीं है। क्या? हाँ, न मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा, है तो सब भगवान शिव का है। जिस तरह से कथावाचक कथा कर रहे हैं जी, लोगों की समस्याओं के लिए उनके पर्चे बना रहे हैं जी,
और लोग जा भी रहे हैं, बहुत भीड़ लग रही है। जी, जी। कभी दिव्य दरबार लगता है, कभी कुछ लगता है बाबा जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये लोग किस तरह से उनके माइंड को पढ़ लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा बोलते हैं कि कर्ण पिशाचिनी होती है, कान में नहीं आके बता जाता है, नहीं, ऐसा होता है क्या? होता तो सब कुछ है, लेकिन उनका मैंने कभी अनुभव नहीं किया। शास्त्रियों का, आचार्यों का, कथावाचकों का मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि अपनी अपनी साधना है, अपनी अपनी मंत्र सिद्धि है, भगवान की कृपा है। किसने क्या प्राप्त किया है ये उसका विषय है, अपना विषय नहीं है। क्या ऐसा होता है कर्ण पिशाचिनी? हाँ, होता तो सब कुछ है। अच्छा, हाँ होता है। हाँ, नटनी भी होती है, कर्ण पिशाचिनी भी होती हैं। हाँ, थोड़ा बताइए ना बाबा जी। बोला ना, नटनी भी होती हैं, कर्ण पिशाचिनी भी होती हैं, पिशाचिनी भी होती हैं, 64 योगिनी भी होती हैं, कच्चे कलुआ भी होते हैं, बामन भैरव भी होते हैं। भगवान शिव की कृपा है, सब गण हैं भगवान शिव के, सब महादेव की कृपा है। इनका अपना अपना काम। हाँ, देवादिदेव महादेव जैसे संसार के रचयिता महादेव हैं, उसी प्रकार से जितनी भी योनियां हैं 83,09,999 योनि, वो सबके दाता भगवान शिव हैं। और सारी बातें बता दी। चलिए बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोल गंगे मैया की।